दोस्तों आप सबका स्वागत है। कल पेपर है कई लोगों का पीओ प्री का और इनफैक्ट एसबीआई पीओ प्री का। और पेपर को लेकर आप लोग एक्साइटेड भी होंगे और आप लोग काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी होंगे। देखो यार, पेपर को लेकर ना मेरी एक स्टोरी है, वो स्टोरी आपको याद रखनी चाहिए और इसको मज़े में लीजिएगा, मजाक में लीजिएगा। लेकिन अगर इस स्टोरी से आपका थोड़ा मूड सही हो जाता है या आप आराम से कल फ्रेश माइंड से चले जाते हैं, तो उस तरह से स्टोरी को आप लोग लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, स्टोरी में एक लेसन भी है, एक उसका मोराल भी है। और वो स्टोरी इम्पोर्टेंट है ना सिर्फ प्री के लिए, बल्कि ख़ास तौर पे एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें कि आपका इंटरव्यू भी होता है, जिसमें आपके प्री मेंस और इंटरव्यूज़ होते हैं। दोस्तों, कहानी है मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम भोला है, उनकी कहानी है। भोला जो हैं वो अभी फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं और भोला साहब को शौक था, जो अब उनको शौक नहीं है। उनको शौक था कि उन्हें ज़िंदगी में हमेशा जो है वो ऑप्शंस के बेस पर वो ज़िंदगी को जीते थे। लाइफ में अगर ऑप्शंस नहीं है तो लाइफ में मज़े नहीं हैं, ऐसा उनका मानना था और इसी बात पर वो लगातार जो है वो फ़ोकस करते रहते थे। तो इसको देखते हुए उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए और उन्होंने कुछ साल पहले आईबीपीएस पीओ के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको भी उन्होंने अटेम्प्ट किया। और उन एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करने के साथ उनके साथ एक ऐसी कहानी हुई, जो कहानी मैं आपके साथ यहाँ पर जो है वो शेयर करने आया हूँ। तो कहानी ज़रूर सुनिएगा, बड़े आराम सुनिएगा एंड फिर हम आगे बात करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों ने कहानी पहले ही सुन ली हो, लेकिन बाकी सबके लिए वो कहानी मैं यहाँ पर आपको सुनाने आया हूँ। तो होता ये है कि वो तैयारी करते हैं और उन्हें शौक है हमेशा ऑप्शंस का। तो वो ऑप्शंस के बेस पर जो है अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करते हैं। उनका प्री एग्ज़ाम देते हैं, प्री में ऑप्शंस आते हैं और भगवान की दया से सारे ऑप्शंस जो हैं उनको वो पढ़ते हैं, देखते हैं और वहाँ पर ऑप्शंस के बेस पे एलिमिनेट करके आंसर दे देते हैं। ऐसे उनका प्री निकल जाता है, ऐसे उनका मेंस निकल जाता है। उनके इंटरव्यू का डेट आने वाला होता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इतने खुश होते हैं कि दिल्ली में तैयारी कर रहे होते हैं, वो अपने शहर लखनऊ आ जाते हैं और अपने घर पर कुछ कुछ दिन अपने दोस्तों के साथ, अपने जो खास लोग हैं उनके साथ स्पेंड करने का उनका मन करता है। घर पहुंचते हैं और उनसे उनकी माँ पूछती है, माँ बहुत खुश है कि मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, उसका प्री निकल गया है, मेंस निकल गया है। माँ उनसे पूछती हैं कि बेटा आपने खाना खाया? तो बेटे ने कहा नहीं खाया। खाना खाओगे? बेटे ने कहा हाँ बिल्कुल खाएंगे। क्या खाओगे? बेटा कहता है, भोला कहता है ऑप्शंस दो। तो उनकी माँ कहती हैं कि देखो, दो ऑप्शन है आपके पास, एक दाल चावल खा लो या राजमा चावल खा लो। उनको राजमा चावल पसंद है, वो राजमा चावल खा लेते हैं। उनका दोस्त आता है, उनका भाई आता है, कहता है भाई मूवी चलोगे? तो कहते हैं बिल्कुल चलेंगे। कौन सी चलोगे? तो कहता है ऑप्शन दो। ऑप्शन क्या है आपके पास? 12वीं पास या 12वीं फेल? और तेजस 12वीं फेल चलेंगे, अपनी कहानी है, सबको सुनानी है, वो चलेंगे। तो 12वीं फेल की तैयारी वो लोग करते हैं। उनका दोस्त पूछता है चलो कैसे भाई? वो कहते हैं ऑप्शन दो। ऑप्शन क्या देते हैं? बाइक है मेरे पास, या फिर यहाँ फिर 500 मीटर का डिस्टेंस है, पैदल चल लो। कहते हैं पैदल चलते हैं। कब चलोगे? वो फिर कहते हैं ऑप्शन दो, सुबह 12 बजे का शो, दिन का 3 बजे का या शाम का 6 बजे का? वो कहते हैं शाम का 6 बजे का चलोगे। शो के बाद क्या करेंगे? वो कहते हैं ऑप्शन दो, सबवे चलोगे या चाय वाला चलोगे, दस्तरख्वान चलोगे, टुंडे कबाब चलोगे? वो कहते हैं यार वैसे तो मैं शाकाहारी हूँ, तो चलो चाय वाला चलते हैं, चाय पी लेंगे उसके बाद। तो उनके लाइफ में ऑप्शंस जो हैं वो लगातार चलते आते हैं और उनके पास ऑप्शंस को एलिमिनेट करके उनकी ज़िंदगी जो है वो सेट है। लेकिन दोस्तों, उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो इंटरव्यू में होता है, जो उनको आज तक याद है और मुझे समय-समय पर बताते रहते हैं। इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, सारे करंट अफेयर्स पढ़ सब कुछ कर लेते हैं और इंटरव्यू की ओर जाते हैं और वहाँ पर 5-6 लोग का वो पूरा एक आपका पैनल है और उसमें एक व्यक्ति है, वो उनसे सवाल पूछता है और सवाल उनसे ये पूछता है कि आपके पिताजी का नाम क्या है? अब क्योंकि उनकी आदत है लगातार एक ही चीज़ को आंसर करने की, तो आप बताओ मेरे को कि उन्होंने क्या बोला होगा, क्या कहा होगा और क्या आप भी ये गलती करते हो? मतलब ये गलती नहीं, क्या आप भी ऑप्शंस को देखने की गलती करते हो, ना कि पहले सवाल सॉल्व करने का कोशिश करते हो? क्या सिर्फ़ आप ऑप्शंस के बेस पर क्वेश्चन हल करते हो या फिर पहले आप क्वेश्चंस देखते हो, क्वेश्चन जो पहले हो सकते हैं उनको करते हो और उसके बाद ही एलिमिनेशन टेक्नीक का इस्तेमाल आप करते हो? तो एक एक छोटी-सी कहानी है, बहुत ही सिंपल कहानी हो सकता है कई लोगों ने सुनी हो मेरे से, हो सकता है कई लोगों को बोर लगा हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब इतना ही आपसे है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे प्री की, तो वहाँ पर स्पीड पे फ़ोकस कीजिएगा।
अपने एक्यूरेसी पर भी ध्यान दीजिएगा, बिकॉज एक्यूरेसी का भी रोल रहता है नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन आप ऑप्शंस के भरोसे मत जाइएगा। यही मेरा आपसे दोस्तों जो है वो कहना है, बिकॉज वो ऑप्शन के भरोसे गए और प्री निकला, मेंस निकला, लेकिन इंटरव्यू नहीं निकाल पाए, या फिर इंटरव्यू में फंस गए और पूरा इंटरव्यू गुड़ गोबर करके चले आए। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो आपको सुनानी थी। मिलते हैं अब आपसे हम अगले सेशन में, जो कि एटीएम पे आता ही है, और उम्मीद करते हैं कि कल आप मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे बताओगे कि आपका पेपर कैसा गया। बेस्ट ऑफ लक आप सबको, और मैं प्रे करूँगा उन सब के लिए जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं पीओ प्री का, उन सब के लिए मैं विश करूँगा भगवान से कि उनका सिलेक्शन हो जाए, कम से कम प्री निकल जाए, फिर मेंस की तैयारी वो हमारे साथ लगातार करते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर। थैंक यू सो मच।